हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हृदय हार्दिक स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 9 विषय हिंदी में 8मुं चैप्टर गुलमर्ग की खिड़की से एक रात तो एनु स्वाध्यायનું સરસ મજાનું સોલ્યુશન આપણે જોવાના છીએ। તો વિડિયોને છેલ્લે સુધી નિહાળો, તેમજ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવી જેથી કરીને ધોરણ 9 ને લગતી તમામ ઉપયોગી માહિતી તમને નોટિફિકેશન દ્વારા મળી શકે। આ સિવાય તમને ગણિત વિષય છે, વિજ્ઞાન વિષય છે, બરાબર, ગુજરાતી છે, એસએસ છે, ઇંગ્લિશ છે, તો આ બધાના વિડિયો પણ તમને ફ્રીમાં મળશે, બરાબર, જેમાં તમે શિક્ષકોએ ઉતારેલા વિડિયો લાઈવ જોઈ શકશો। ક્યાંથી મળશે? સ્વાધ્યાય પોથી, એકમ કસોટી, પ્રથમ પરીક્ષાના, દ્વિતીય પરીક્ષાના પેપરો, તો બધું હું તમને આગળ જણાવું। पहलू निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है? तो गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति को आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया है? तो लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया है। तो मित्रों, तमे वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी जे एप्लिकेशन है ए एप्लिकेशन डाउनलॉड करी सको गूगल प्ले स्टोर, ज्यांथी गेम डाउनलॉड करो छो। हवे तमारा आ जे मोबाइल नंबर है ए मोबाइल नंबर तमे नाखी शको छो। मम्मी पप्पाना सेंड ओटीपी आवे એટલે ओटीपी सेंड कर देवानो એટલે 4 આંકડાનો ओटीपी आवे जनरेट करशो એટલે पेड कोर्स मांथी तमने गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञानનું સરસ મજાનું સ્ટડી મટીરીયલ મળી જશે। रंगीन एनिमेशन चित्र સાથેનું, आ सिवाय प्रथम परीक्षा, द्वितीय परीक्षा, वार्षिक परीक्षा वगैरह पेपर सेट मळशे। एक्जाम पेपर मांथी एकम कसोटीना पेपर ने ए तमने मळी जशे फ्री में। यूट्यूब विडियो में तमने विडियो मळशे 3 થી 12 धोरण सुधीना छे એટલે खास सब्सक्राइब करो, बराबर ने तमारा मित्रों दोस्तों ने जाण पण करो, शहेरीना मित्रों ने वगैरह ने, कारण के 12 धोरण सुधी तमने फ्री में एज्युकेशन मळशे। धोरण 9 में जशो એટલે 9माना विषय खुलशे, बराबर, छठा ना छे रीते 9माना चेप्टर में जशो એટલે पाठनी समजूती, स्वाध्याय, स्वाध्याय पोथी, आ बधुं आमांथी फ्री में मळशे। ख्याल आवे छे? अथवा तो शाळा मित्र नामनी एप्लिकेशन डाउनलॉड करो, धोरण में जाओ, ऊपर माध्यमिक छे तो एमां तमारा 9मा धोरण में जशो, पाठ्यपुस्तक में जशो એટલે 9माना विषय खुलशे। आ 5माना जे रीते 9माना खुलशे અને એમાં જશો જે તે વિષય માટેના ચેપ્ટર ખુલશે એટલે વેદ ડિજિટલના વિડિયો તમે ફ્રીમાં મેળવી શકશો। એટલે ખાસ તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરજો જેથી કોઈ અભ્યાસથી વંચિત ન રહે। खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा? तो खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वह घटा तक पहुंचे और उसे अपने में लपेट ले। तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? तो तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका दम घुटने लगा हो। लेखक को किस बात का अफसोस हुआ? तो लेखक को अफसोस हुआ कि वह बरसाती घटा उसके बराबर नहीं हो सकी। लेखक ने गुलमर्ग को पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी? तो लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी। दूसरा, निम्न प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्य में लिखिए। गुलमर्ग ऐसे विदा होते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है? तो गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है, इसलिए वहां से विदा लेते समय उन्हें अपने आप से बिछड़ने का अनुभव होता है। लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा? तो गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वहां बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा। सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं? तो सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंडक के कारण सिहर जाते हैं। लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? तो तूफानी हवा के साथ आ रही बरसती घटा से गिर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची,
इसलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल हुई। तीसरा, निम्न प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता? तो गुलमर्ग में रहकर वहां के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है। वहां व्यक्ति सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वहां के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है। आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता। इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता। दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आंखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगी फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। लोग घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण नई अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के दीप दिखाई देते हैं। पगडंडियों भेड़ बकरियों के खड़ा से ढक जाती है। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। आगे જોઈએ मित्रों, प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। तो गुलमर्ग प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है। प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहरी आभा प्रकट करता है। आकाश से बरसते बर्फ के कण प्रकाश में उज्जवल हो उठते हैं। बादलों के समूह आकाश में ऐसे विचरते हैं जैसे नन्हे दरिये इधर उधर भटक रहे हो। सुहावनी हवा एकाएक तूफान का रूप ले लेती है। तेज हवा के साथ बरसाती घटाएं तेजी से आगे बढ़ती है। बीच बीच में बिजली भी कड़कने लगती है। इस प्रकार प्रकाश, बादल और हवा के कारण गुलमर्ग एक अनोखे रोमांच से भर जाता है। निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में। तो गुलमर्ग के रंगीन फूल रंगीन और सुंदर सपनों की तरह होते हैं। हरी भरी घास पर दूर दूर तक फूल ही फूल दिखाई देते हैं। लाल रंग की छतों पर भी फूल नजर आते हैं। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। तो मौसम सुहावना था। हरी घास पर बैठे रंग बिरंगी कपड़े पहने हुए तरह तरह के सैलानी सुहावने वातावरण का आनंद ले रहे थे। तभी बूंदें गिरने लगी और सैलानी उठ उठ कर सुरक्षित जगहों में जाने लगी। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता। यह दृश्य किस समय का है? तो सायंकाल का। विरुद्धार्थी शब्द बताइए। साधारण, असाधारण, मान, अपमान, उदार, अनुदार, रंग, बेरंग, स्मृति, विस्मृति। उचित प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए। सुरमा, सुरमई, बरसात, बरसाती, तूफान, तूफानी, चमक, चमकदार, चमकीला, विस्फोट, विस्फोटक। उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाइए। लाल, लालिमा, खामोश, खामोशी, कमजोर, कमजोरी, आकर्षक, आकर्षण। वाक्य में प्रयोग कीजिए। विस्फोट, बम विस्फोट से आसपास के मकान हिल उठे। आकर्षण, तितलियों को फूलों का बड़ा आकर्षण रहता है। पारदर्शक, घना कोहरा अब पारदर्शक होने लगा है। रोमांचक, जादूगर ने बड़े रोमांचक खेल दिखाए। तो साथी मित्रों, स्वाध्यायનું સરસ મજાનું સોલ્યુશન અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। તો તમે નીચે વોટ્સએપ ગ્રુપ, ટેલિગ્રામ ગ્રુપ, ફેસબુક ગ્રુપ, ઇન્સ્ટાગ્રામ ગ્રુપ તો વગેરેમાં તમે શું થઈ શકશો મિત્રો? જોઈન્ટ થઈ શકશો અને તમને આવી અવનવી માહિતી છે નોટિફિકેશન દ્વારા મળી શકશે। તો અહીંયા સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।